हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि इस साल यानी कि 2022 में जो बोर्ड परीक्षा हो रही है वो दो टर्म में हो रही है, टर्म 1 और टर्म 2। अब इसके पीछे का रीज़न ये था कि इस साल कोविड-19 के जो केसेस थे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, जिसके कारण दो टर्म में एग्जामिनेशन ली गई थी, ताकि अगर टर्म 2 की एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता तो टर्म 1 के आधार पर ही नंबर बैठा दिया जाता। क्योंकि 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नंबर दिए गए थे, जिससे कि स्टूडेंट्स उसको नंबर से खुश नहीं थे। तो इसी वजह से दो टर्म में एग्जामिनेशन लिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या अगले साल यानी कि 2023 में भी दो टर्म में ही एग्जामिनेशंस होंगे? तो इसको लेके जो स्टूडेंट्स है अभी टेंशन में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दो टर्म में एग्जामिनेशंस हमारी भी होंगी यानी 2023 में होंगे या फिर नहीं होंगे। तो देखो, इसके लिए ना एक बड़ी अपडेट आ रही है, और साथ ही आपको पता होगा कि 30% सिलेबस भी इधर 2-3 साल से रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो क्या अगले साल यानी 23 के लिए भी सिलेबस रिड्यूस है? तो ये यहाँ पे दो बड़ी अपडेट है। यहाँ पे हम न्यूज़ को पढ़ते हैं और आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखो, दिया गया है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ डिसाइडेड टू रीस्टोर द प्री पैंडमिक सिंगल एग्जाम फॉर्मेट from the next academic year, which means the class 10-12 board exams are not likely to be split into two parts according to sources in the Ministry of Education। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सोर्सेज के अनुसार यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो अगले साल यानी कि 2023 में जो बोर्ड परीक्षा हो रही है वो सिंगल एग्ज़ाम फॉर्मेट से होगी, यानी कि दो टर्म में नहीं होगी। ठीक है, तो जो एक स्टूडेंट का जो एक कन्फ्यूज़न था कि दो टर्म में एग्ज़ाम होंगी या फिर नहीं होंगी, तो यहाँ पे तो फ़िलहाल ये दिया गया है। जहाँ ये जो सोर्सेज है, जो ये यहाँ पे न्यूज़ दी गई है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी गई है। आपको अभी फ़िलहाल ये CBSE के वेबसाइट में ये वाला जो नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, वो नहीं दिखेगा। जब भी ऐसी सर्कुलर आएगी CBSE के वेबसाइट में तो उस टाइम पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फ़िलहाल हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। फ़िलहाल अभी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें ये दिया जा रहा है कि जो एग्ज़ामिनेशन है वो आपका सिंगल फॉर्मेट में अगले साल लिया जाएगा। जो क्लास 10th और 12th का है वो टर्म 1 और टर्म 2 का नहीं होगा। देखो, जो टर्म 1 और टर्म 2 का जो एग्ज़ाम लिया गया था ना, वो सिर्फ कोविड के कारण लिया गया था, ऐसा नहीं है कि वो आगे भी फॉलो होगा। तो कोविड अब वैसा है नहीं, तो जिसके वजह से अब सिंगल फॉर्मेट में ही होगा, यानी कि 2023 में एक ही बार आपका एग्ज़ाम होगा। अब बात आते हैं कि क्या सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर भी दिया गया है सिलेबस से भी रिलेटेड, क्योंकि 30% सिलेबस भी रिड्यूस किया गया था। देखो, बहुत ज़्यादा जो सिलेबस देखा जाए तो कटा गया था, बहुत सारे चैप्टर्स को हटाया गया था। तो स्टूडेंट्स अगर अभी उतने सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उनके लिए एक बर्डन होगा। तो इसको देखते हुए यहाँ पे दिया गया है कि हाउएवर इन टर्म्स ऑफ सिलेबस रेशनलाइजेशन CBSE विल स्टिक टू द पॉलिसी इट फॉलोड ओवर द लास्ट 2 years when syllabus were reduced by 30%। Thus NCERT will send us the details of rationalization based on which an announcement will be made। Schools can teach the reduced syllabus using the existing books said the official। अब देखो, इसका मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि जो सिलेबस है वो भी आपकी रिड्यूस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि जो सिलेबस है वो कम ही रह सकते हैं, यानी 30% सिलेबस रिड्यूस आपकी रह सकती है। तो यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए कि जो सिलेबस है वो आपकी 30% रिड्यूस भी होगी, और साल में एक बार एग्ज़ामिनेशन भी होगा, यानी कि 2 बार आपको अब एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं है। तो बड़ी अपडेट आई थी जो कि मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे जैसे भी इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर CBSE का वेबसाइट पर आ जाता है, तो उस टाइम भी मैं आप लोग को बता दूंगा। फिलहाल जो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी गई थी, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोग को बताया है। और आगे जब भी जो भी इंफॉर्मेशन आएगा तो उसके बारे में भी आप लोग को मैं बताता रहूँगा। तो नए नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।